खरीदी केंद्रों में मिल रही लगातार अनियमितता की शिकायत के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल ने किया औचक निरीक्षण। खरीदी में मिली गड़बड़ी, समूह का अनुबंध निरस्त करने के दिए निर्देश। आपको बता दें कि कलेक्टर प्रतिभा पाल ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया है, जिसमें अमित स्व सहायता समूह को लापरवाही बरतने पर खरीदी से पृथक करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सिरमौर तहसील अंतर्गत धान खरीदी केंद्र शुक्ला वेयर हाउस उमरी एवं महेश वेयर हाउस पाली बैकुंठपुर का निरीक्षण किया तथा धान खरीदी व्यवस्था को देखा। उन्होंने खरीदी कार्य में लापरवाही बरतने पर अमित स्व सहायता समूह को खरीदी कार्य से पृथक करने के निर्देश दे दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि खरीदी केंद्रों में उपार्जन की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए, किसानों को धान उपार्जन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो तथा खरीदी के बाद 24 घंटे के भीतर चालान हर हाल में क्लियर हो जाने चाहिए। खरीदी केंद्रों में प्रति दिवस की रिपोर्ट में दर्ज किसानों की संख्या एवं उपार्जित की गई धान की मात्रा के अतिरिक्त परिवहन किए गए खाद्यान्न का कलेक्टर ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसानों को उपार्जित धान का भुगतान यथाशीघ्र मिले, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खरीदी केंद्रों में सर्वेयर के निरीक्षण करने तथा खरीदी की गई धान की गुणवत्ता के साथ ही रिजेक्ट की गई धान की मात्रा की भी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की है। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर सौरभ सोनवड़े, डिप्टी कलेक्टर रामनिवास सीकरवार सहित खरीदी कार्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सिरमौर तहसील के कुछ उपार्जन केंद्रों का हम लोगों ने विज़िट किया था। बाकी सभी जगह ये देखा गया कि दो केंद्रों का मैंने विज़िट किया। दोनों केंद्रों में 2 समितियों के केंद्र संचालित थे और एक समूह का केंद्र संचालित था। जो समितियों के केंद्र थे वो बहुत व्यवस्थित थे। वहाँ जो किसान आए हुए थे उनकी खरीदी सही समय पर हो रही थी, स्टैकिंग प्रॉपरली की गई थी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि खरीदी के बाद जो किसानों के भुगतान होने हैं, जब तक कि हम लोग हैंडलिंग चालान जारी नहीं करते, एक्सेप्टेंस नोट जारी होता है, उसके बाद फिर ईपीओ जनरेट होकर किसानों के खाते में पैसा जाता है और उसकी एक समय सीमा है। तो बाकी जगह ठीक पाएगा, बस एक स्व सहायता समूह जो काम कर रहा था बैकुंठपुर में, तो उसका काम ठीक नहीं पाया गया क्योंकि उन्होंने कुल जितना उपार्जन किया था उसका 50% ही भुगतान के लिए प्रोसेस किया था और 50% ऐसा माल था जिसका भुगतान के लिए प्रोसेस नहीं किया गया था। तो इसीलिए उनको नोटिस भी दिए गए हैं और जो उनका भुगतान लंबित है वो कहा गया है कि वो 24 घंटे में पूरी स्टैकिंग करके उसका भुगतान आगे प्रोसीड करें। और उनसे वहाँ का केंद्र भी बंद किया गया है क्योंकि वो सक्षमता नहीं देगी जो सहायता समूह को काम करना चाहिए था। उससे किसानों को भी हैरान परेशान होते हैं उसमें। और खरीदी एक बार जब शासन कर लेता है तो समय सीमा में भुगतान भी हम लोग किसानों के कर सकें, तो इसके लिए ये कार्रवाई की गई है।